दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप जॉब करते हैं देन आई एम श्योर कि आपने डाटा एंट्री का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पर डाटा एंट्री वर्क किया जाता है। इस स्थिति में दोस्तों सवाल आता है कि आखिर क्या है यह डाटा एंट्री और किस तरह आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। अगर आपके मन में भी ये सब सवाल आते हैं तो आज इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जानेंगे डाटा एंट्री क्या है और कैसे करते हैं, डाटा एंट्री जॉब, डाटा एंट्री करने के लिए क्या क्या जरूरी है। ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट डाटा एंट्री इन हिंदी आपको मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद, आपके कंप्यूटर का ट्यूटर, और आप देख रहे हैं कॉम ट्यूटर। दोस्तों, अगर आप डाटा एंट्री के बारे में पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं यहाँ डाटा एंट्री से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, जिससे डाटा एंट्री से जुड़ी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप भी इस फील्ड में जॉब कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप नए हैं तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, जिससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आप लोगों को। डेटा एंट्री क्या है, इसके बारे में हिंदी में बताएं। दोस्तों, आसान शब्दों में समझे, जिस तरह एक टाइपिस्ट का काम कंप्यूटर पर डाटा टाइप करना होता है, उसी तरह टेक्स्ट, नंबर के टाइप्स को, डिफरेंट तरह के डाटा को कंप्यूटर प्रोग्राम पर टाइप करना भी डाटा एंट्री कहलाता है। और डाटा एंट्री वर्क करने वाले व्यक्ति को डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी DEO कहा जाता है। डाटा एंट्री के किसी स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत या जानकारी की जरूरत नहीं होती है, एंड डिफरेंट कंपनियां अपने बिजनेस के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन डाटा एंट्री ऑपरेटर की तलाश करती रहती हैं। इसके अलावा दूसरी ओर ऑफलाइन वर्क में डाटा एंट्री को मैन्युअली टाइप करना होता है। नॉर्मली डाटा एंट्री का इस्तेमाल बड़े बिजनेस में डाटा को अपडेट, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज करने के लिए किया जाता है। डेटा एंट्री कैसे करते हैं, डिटेल में समझाइए। दोस्तों, कंपनी में किसी सिस्टम या सर्वर के डेटाबेस में डाटा को अपडेट करने के लिए डाटा एंट्री वर्क की जरूरत होती है। हालांकि इस वर्क में टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी होना आवश्यक होती है, परंतु डाटा एंट्री के लिए कंपनी द्वारा डेटाबेस अपडेट वर्क आपको समझा दिया जाता है। पहला होता है पेपर डॉक्यूमेंट। दोस्तों, पेपर डॉक्यूमेंटेशन वर्क डाटा एंट्री में आसान कामों में से एक होता है, क्योंकि इसमें आपको किसी तरह की खास जानकारी की जरूरत नहीं होती। आपको केवल इंश्योरेंस या किसी पेपर जैसे कि हार्ड कॉपी में लिखे डाटा को कंप्यूटर पर टाइप करना होता है। इसके अलावा वेब रिसर्च, स्कैनिंग एंट्री, स्पेलिंग चेक, एक्सेल एंट्री, एड पोस्टिंग, जॉब पोस्टिंग, डाटा कन्वर्जन आदि काम सारे डाटा एंट्री के अंडर में आते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर कैसे बने? दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर को 4 चीजों की जानकारी होना जरूरी है। कौन सी है वो 4 चीजें आगे बताऊंगा। एंड अगर आप एक अनुभवी एंड कुशल डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो आप सरकारी या निजी कंपनी में डाटा एंट्री से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो वो 4 चीजें हैं आपकी क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर की नॉलेज, भाषा की जानकारी और चौथा है टाइपिंग स्पीड। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन, जिसमें डाटा एंट्री वर्क के लिए आपको किसी स्पेशल डिग्री या डिप्लोमा की जरूरत नहीं होती, और मैक्सिमम कंपनियां 10वीं 12वीं पास सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। हालांकि ये कंपनी पर निर्भर करता है या डिपेंड करता है कि वहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए किस तरह के एजुकेशन क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है। नेक्स्ट चीज है कंप्यूटर की नॉलेज। एक डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इसके साथ ही MS वर्ड, एक्सेल या और बहुत से सॉफ्टवेयर पर वर्क करना या फिर ईमेल का इस्तेमाल करना, या इन सब चीज़ों की जानकारी होना भी जरूरी है, जिससे आप कंपनी में अपनी टाइपिंग की स्पीड और कंप्यूटर की नॉलेज के आधार पर अपनी जॉब पा सकते हैं। थर्ड है भाषा की जानकारी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज लगभग हर एक क्षेत्र में इंग्लिश बोलना जरूरी है। डिफरेंट कंपनियां अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन योग्यता को देखती हैं, परंतु अगर आप अंग्रेजी में कमजोर हैं तो भी आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। उसके लिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। तो यह फायदेमंद भी साबित हो सकता है जो आपको नॉलेज है, क्योंकि MNC कंपनियों में अधिकतर अंग्रेजी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के टाइप्स में इंग्लिश आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकती है। चौथा है टाइपिंग स्पीड। डाटा एंट्री वर्क में टाइपिंग स्पीड का अधिक होना बहुत जरूरी है,
क्योंकि आमतौर पर कंपनी ऐसे डाटा एंट्री ऑपरेटर की तलाश में रहती है जो उनके काम को कम से कम समय में पूरा कर सके। और डाटा एंट्री वर्क में अच्छी टाइपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, इन सभी योग्यताओं के साथ आप किसी भी उपयुक्त कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए इंटरव्यू या फिर अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, कंप्यूटर है, तो आप घर बैठे फीवर, अपवर्क और फ्रीलांस साइट पर काम करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, आजकल बाजार में ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों जगह कंपनी डाटा एंट्री जॉब दे रही है। एंड डाटा एंट्री करने से पहले कंपनी के वर्क को समझना होता है और उसके बाद डाटा एंट्री शुरू किया जा सकता है। लेकिन ऑनलाइन वेबसाइट पर डाटा एंट्री जॉब करने के लिए लॉगिन से पूर्व आपको उस इंटरनेट पर उस वेबसाइट का रिव्यू जरूर करना चाहिए, जिससे बाद में आपको पेमेंट प्राप्त करने में किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद है अब आपको डाटा एंट्री से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी और अब आप जान गए होंगे कि डाटा एंट्री क्या है और कैसे करते हैं। डाटा एंट्री जॉब्स डाटा एंट्री करने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी हिंदी में। इतनी जानकारी के लिए थैंक्स। अगर कुछ पूछना हो तो क्या करे? अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बी सेफ, बी पॉजिटिव, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।